हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर अमालगमेशन के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। आज फिर से अमालगमेशन, पहले तो स्टेप समझ लो ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी का। ओल्ड कंपनी के लिए क्या करोगे? ओल्ड कंपनी के लिए बैलेंस शीट खाली करोगे, पीसी मांगोगे, वो अपने आप मिल जाएगा और बाद में क्लोजिंग। मतलब क्लोजिंग करते करते पीसी मिलने वाला है। बात समझ में आया? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते क्या दिया। क्वेश्चन दिया है Mrs. A and B as a partner decided to amalgamate with Mrs. C and company having C and D as a partner on the following terms and conditions. The new firm AC and company to consider goodwill of both the firm at 12,000 each. नया कंपनी कह रहा है कि भाई हम क्या करेंगे। देखो हमारे पास दो कंपनी है, एक ए कंपनी है और एक सी कंपनी है। ये दोनों अमालगमेट होकर एक नया कंपनी बनाने वाले जिसका नाम है एसी कंपनी, बराबर है। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि भाई दोनों कंपनी ने डिसाइड किया है हम अमालगमेट करेंगे, दोनों कंपनी को गुडविल कितना देंगे? 12,000। मतलब ये तो पीसी हो गया, बराबर। हाँ, फिर आगे क्या बोला है? द न्यू फर्म टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10%, डेप्रीविएटेड वैल्यू नहीं है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। डेटर्स एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू लेके जाएंगे, प्रीमाइसेस को 53 में लेके जाएंगे, लैंड को 66,800 में लेके जाएंगे। सबका वैल्यू दिया, ये क्यों दिया है? टू कैलकुलेट पीसी। बात समझ में आया? आगे क्या दिया? एंड सच कैश विच रिमेन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर्स लोन बाय रिस्पेक्टिव ओल्ड फर्म बिफोर अमालगमेशन। मतलब कैश जो है, यहां पे जो कैश है, ये कैश पूरा नहीं लेके जाएगा। कैश कितना लेके जाएगा कि वह उसने बोला कोई पार्टनर्स का लोन वगैरह अगर है, अगर पार्टनर्स का लोन है तो लोन डिस्चार्ज करो। क्लियरली बोला है कैश विच रिमेन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर्स लोन बाय रिस्पेक्टिव ओल्ड फर्म बिफोर अमालगमेशन। मतलब उसने कैश कितना लिया रहेगा, जो भी आप इसका पेमेंट कर दोगे लोन का, उसके बाद जो बच जाएगा उतना ही कैश न्यू कंपनी में लिया जाएगा। ठीक है? हाँ, समझाइए? पक्का? चलिए ठीक। और कुछ बोला है क्या? द न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम अदर लाइबिलिटीज फॉर द, बाकी जो लाइबिलिटीज वो पूरा लेके जाने की। मतलब इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको समझ में आ रहा है कि पीसी कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए पीसी का कैलकुलेशन इधर ही साइड पे ले लेता हूं। दो कंपनी, एक है ए कंपनी, बराबर है, और एक है सी कंपनी। यहां पे ले लेता हूं ए कंपनी और एक सी कंपनी, और एक नया कंपनी फॉर्म होने वाला है एसी कंपनी, बराबर है। ओके, असेट्स ले लेते। असेट्स में क्या क्या लेने का है? तो सबसे पहला बोला कि दोनों का गुडविल लेना है। कितना? दोनों के लिए 12,000 टोटल हो जाएगा 24,000। अरे समझा? उसके बाद द न्यू फर्म टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10% डेप्रिसिएशन वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का 10% कम, तो इसका 10% कम मतलब 1000 कम होएगा। तो 10,000 में से 1000 कम होएगा तो कितना आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इधर 9,000, इधर 800 कम 7,200, टोटल हो जाएगा 16,200, बराबर ना? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? डेटर्स एंड फर्नीचर को बुक वैल्यू पे, डेटर्स फर्नीचर, डेटर्स बुक वैल्यू पे, फर्नीचर बुक वैल्यू पे। तो यहां पे आएगा 9,000 और इसका है 4,000, टोटल हो गया 13,000। फिर यहां पे 12,000 और 6,000, टोटल हो गया 18,000। बेसिक है, समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है? प्रीमाइसेस 53, लैंड 66,800। प्रीमाइसेस इसी के पास है, 30 के जगह पे इसका वैल्यू कितना बोला है? 53। इसके पास तो है ही नहीं, तो ये हो गया 53। अरे बराबर। लैंड इसके पास है,
कितना है, इधर तो डैश, बट यहां पे उसने बोला है 66,800। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद और क्या बोला है, मशीनरी 9,000 में, मशीनरी किसके पास है, इसके पास है, कितने में लेके जाएगा, 9,000, इधर डैश। उसके अलावा कैश बोला है, कैश कितना, आफ्टर डिस्चार्जिंग पार्टनर्स लोन। तो भाई पार्टनर ए के पास कितना कैश है, 15,000, ए के पास पार्टनर का लोन है, हाँ कितना है, 8,000। तो 15 में से 8 अगर पे कर दिया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे कैश कितना आएगा, बात समझ में आया। इसके पास कैश कितना था भाई, 12,000, इसका कोई लोन है, हाँ 10,000 है, तो पे कर दो, कितना बचा, 2,000, यहां पे आ जाएगा 9,000, यहां पे आ जाएगा 9,000। अरे बात समझा, तो सारे एसेट्स हो गए, डन। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटीज ले ले, लाइबिलिटीज में क्या क्या है, और हम देखो जरा। लाइबिलिटीज में सबसे पहला है क्रेडिटर्स, दोनों के लिए जैसा वैसे लिख दो क्रेडिटर्स, क्योंकि देर इज नो एडजस्टमेंट। किधर बोला है, न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम अदर लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म, जितने सब लेके जाने के लिए रेडी। तो क्रेडिटर्स कितना है, 20,000, और इसके लिए है 10,000, टोटल हो गया 30,000, बराबर। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, कितना है भाई बिल्स पेएबल, 5,000 सिर्फ इसके पास ही है, इधर है क्या, नहीं। उसके अलावा लोन तो गया, रहेगा नहीं, रिजर्व्स आएगा नहीं, कैपिटल आएगा नहीं, मतलब इतना ही है। चल टोटल ले लेते, किसका, ए का 1,11,000, यहां पे 98,000, 2,09,000, यहां पे 25,000, यहां पे 10,000, टोटल 35,000। अरे हाँ समझ में, असेट माइनस लाइबिलिटीज कर देंगे तो पीसी मिल जाएगा, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो यहां पे आ रहा है 86,000, 88,000, 1,74,000, पक्का ना, डन भाई, ये काम हो गया। अमाल कमीशन में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ये हो गया। उसके बाद टॉपिक सिंपल है, आपका पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए, मतलब इसके कैलकुलेशन पे। अभी तक जो अपन ने स्टार्ट किया वो असेट माइनस लायबिलिटी मेथड ही किया है, 2 मेथड, एक लमसम मेथड और एक ये मेथड, समझ में आया, ये मेथड क्लियर हो गया। कोई एडजस्टमेंट वगैरह है क्या, देख लेते। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट इन ईच केसेस, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, मतलब वही चीज बोल रहा है, बराबर है। तो आपको दोनों कंपनी का, ओल्ड कंपनी का क्या करना है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फर्म अकाउंट बनाने का है, और नए कंपनी का बैलेंस शीट जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा है, बराबर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। पहला काम है, अब ये मैं इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी ले लेता हूं, इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, ए कंपनी, बराबर है। क्या करोगे, बैलेंस शीट खाली करोगे, तो बैलेंस शीट खाली करते, टू सन्ड्री असेट्स। चलिए देखते हैं सन्ड्री असेट्स में क्या क्या असेट्स इसके पास था। सब बुक वैल्यू पे लेना है, अभी ये वैल्यू पे नहीं, इधर जो दिया है वो सब ले लोगे। कैश कितना, पक्का, मैं बोलूंगा नहीं, लोन पे करने का बाकी है ना, तो यहां पे कैश कितना लिया जाएगा, 15 में से 8 चला गया तो 7,000। अरे बात समझा, चलिए ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू जो दिया वैसा ही, कोई डेप्रिसिएटेड नहीं लेने का, कितना है, 10,000, वेरी गुड। फिर उसके बाद डेटर्स जैसा दिया है वैसे ही, कितना, 9,000। फिर उसके बाद फर्नीचर 12,000। फिर उसके बाद प्रीमाइसेस 30,000। फिर मशीनरी 15,000। फिर गुडविल, याद रखो गुडविल का पैसा पार्टनर का होता है, याद रखना ये बात, इधर नहीं खाली करना है। गुडविल किसको देंगे, पार्टनर को। आप देखो आपके पास 2 पार्टनर है, देख लो बैलेंस शीट के अंदर, ए लिमिटेड के पास 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और बी। ये किधर है, ए कंपनी में, और ये दोनों किधर है, सी कंपनी में। तो
तो इन दोनों को बांटने का, कौन सी रेशियो में बांटोगे गुडविल का पैसा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नहीं दिया है तो इक्वल, गुडविल डेबिट साइड पे दिया है, ये है ए, यहां पे पार्टनर का नाम डाल देता हूं ए बी सी, ए बी, बराबर है, क्लियर। यहां पे 2 गुडविल, कितना टोटल गुडविल बताओ जरा, बैलेंस शीट में गुडविल कितना दिया है? 9000। इक्वली बांटेंगे मतलब 4500, 4005। अरे बात समझ में आया? पक्का? चलिए ठीक है। तो हमने क्या बैलेंस शीट खाली कर दिया? नहीं सर, अभी असेट्स खाली हुआ है सब। असेट्स के अंदर कैश 15 नहीं लिखा क्योंकि ये 15 में से 8000 हमने ये लोन पे कर दिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है, इसे ट्रांसफर भी करने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटीज में जाएंगे तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल खाली होएगा। चलिए क्रेडिटर्स को खाली करेंगे बाय, यहां पे आ जाएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, अंडरलाइन करके क्या क्या है? क्रेडिटर्स है, एक मिनट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स 20,000 और ये 5,000, टोटल हो गया 25,000। इधर का टोटल बाकी है, बाद में कर ले तो अभी मत करो। उसके अलावा क्या है देखो बैलेंस शीट के अंदर, लोन नहीं आएगा क्योंकि वो आपने पे कर दिया है, सी का तो है नहीं। रिजर्व्स किसको मिलेगा? पार्टनर को। कैपिटल तो कैपिटल में जाएगा, तो 10,000 है रिजर्व, इक्वली क्रेडिट साइड पे बांट दोगे बाय रिजर्व अकाउंट, 5,000 दोनों को बटेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैपिटल देखो, ए का 35 था शायद, मैंने देखा था अभी, 35 और 22, तो यहां पे आ जाएंगे 35,022, बराबर। आपका पहला स्टेप खत्म हुआ। क्या? बैलेंस शीट खाली कर दी। बैलेंस शीट खाली करने के बाद क्या करना है? पीसी मांगना है। भाई पीसी मांगेंगे, ए कंपनी का पीसी कितना है? 86,000, है या नहीं? पीसी मांगेंगे किससे? नए कंपनी से। नए कंपनी का नाम है एसी कंपनी, तो पीसी मांगेंगे तो अपने लिए इनकम है बाय एसी कंपनी लिमिटेड। कितना मांग रहे? 86,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 86,000, खत्म। पीसी मिलेगा, क्लोजिंग करेंगे तो मिलेगा, और कुछ है क्या? नहीं, इतना ही है अमालगमेशन। पीसी कैलकुलेट किया, बैलेंस शीट खाली कर दिया, पीसी मांगा, क्लोज करो, पीसी मिल जाएगा। बात समझा? चलिए पहले इसका टोटल ले लेते एक बार। 83,000 भरा पड़ा था आर्यन, ये साइड का टोटल ज्यादा है, चलिए ठीक है, टोटल ले लेते आर्यन। कितना है आर्यन? 1,11,000, पक्का ना? भरोसा करो आर्यन, शुक्रिया। 1,11,000 माइनस करो 83,000, टू पार्टनर्स कैपिटल में ए और सी में बटेगा, कितना आ रहा है? 28,000, तो डिवाइड करेंगे 14,000 इक्वली, क्योंकि कुछ नहीं बोला है, कोई कैपिटल रेशियो नहीं, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 14,000, 14,000। अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। चलिए 22, 27, 27, 4, 31, 31, 41, 40, 54, 54, 40 और 54, 54,000, 41,000 माइनस कर दो दोनों में, टू एसी कंपनी, कितना? 49,500, पक्का ना? 49,500, 36,500, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय ए कैपिटल बाय सी कैपिटल। ए का कैपिटल 49,500 और इसका है 36,500, टोटल ले लो 86,000। देखो टल्ली हो रहा है,
डन। जैसा ए कंपनी के लिए वैसा आपको सेम टू सेम बी कंपनी के लिए करना है। चलिए वो भी कर लेते फट से, क्योंकि देखो प्रोसेस अगर आपको मालूम पड़ गया तो यू कैन सॉल्व। चलिए आ जाते सेकेंड कंपनी को भी सॉल्व कर देते। अब इधर क्या करना है, बैलेंस शीट खाली करना है, बराबर है। तो सेम अभी किसका बैलेंस शीट, सी का बैलेंस शीट खाली करेंगे, बुक वैल्यू पे खाली करेंगे, बट इसमें भी लोन पे करने का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला असेट्स खाली करेंगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, टू सन्ड्री असेट्स, अंडरलाइन करके। सबसे पहला है कैश, कितना 2000, 12,000 था, 10,000 तो पे करना है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे कितना 8,000। उसके बाद डेटर्स कितना है 4,000। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर 6,000। फिर उसके बाद लैंड कितना है 50,000। फिर उसके बाद गुडविल, इसको गुडविल नहीं है, चलिए ठीक है। मतलब इसके बाद इतना ही असेट्स था, सारे असेट्स खत्म हो गए। लाइबिलिटीज में जाएंगे, सबसे पहला है क्रेडिटर्स, बस बिल्स पेबल तो है ही नहीं इसके पास, तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर्स कैंसिल होएगा, तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्रेडिटर्स लिख, कितना 10,000 डायरेक्ट लिख दिया। इसका टोटल कितना है 50, 60, 70,000, ठीक है। असेट्स खाली हो गया, लाइबिलिटीज खाली हुआ क्या, सब नहीं, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स खाली और बिल्स पेपर नहीं, लोन पे हो गया है, रिजर्व है पार्टनर्स में जाएगा और कैपिटल जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे रिजर्व और कैपिटल चले जाएगा। सेम यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं अभी मैं, यहाँ पे पार्टनर का नाम CND है, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 36,000, 20,000, ठीक है। उसके अलावा था रिजर्व्स, तो बाय रिजर्व्स अकाउंट कितना है 2,000, मतलब टोटल 4,000 है, इक्वली बांट दो। समझ में आया। और कुछ है क्या बैलेंस शीट के अंदर, चेक करो जरा। बैलेंस शीट खत्म, असेट्स हो गया, लाइबिलिटीज खत्म, लाइबिलिटी लोन पे हो गया, कैप रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया। समझ में आया ये। अब क्या करना है बोलो, पीसी मांगेंगे, कितना है भाई पीसी इसका बोलो जरा। तो इसका पीसी है 88,000, तो पीसी मांगेंगे, अपने लिए तो इनकम ही है। बाय कौन देगा, ये एसी कंपनी लिमिटेड, कितना 88,000। इधर क्रेडिट, तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000। पीसी मांगा, पीसी मिलेगा, अरे वो तो अपने आप मिलेगा। और कुछ है क्या, नहीं, बचता है क्लोजिंग, फटाफट से क्लोजिंग ले लेते। यही साइड ज्यादा लग रहा है, 98,000, 98,000 टू पार्टनर्स कैपिटल कितना 28,000, 14,000, बराबर बैलेंस आ जाएगा 14,000, 14,000, बराबर है। इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट, अच्छा लिखा नहीं है, ये ले 28,000, ठीक है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 14,000, 14,000, क्लियर है। इसका टोटल ले लेंगे अभी, यहां पे 52,000, 36,000, सेम 52,000, 36,000, बैलेंस सेम आ जाएगा। टू क्या लिखोगे यहाँ पे, बैलेंस नहीं, टू एसी कंपनी लिमिटेड 52,000, 36,000, इधर डेबिट इधर आ जाएगा क्रेडिट, बाय सी कैपिटल बाय डी कैपिटल 52,000, 36,000, टोटल आ जाएगा 88,000, टल्ली हो जाएगा। कितना समझ में आ गया, ये हर सम में है। ओल्ड कंपनी ऐसे ही करना है, बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, क्लोजिंग करो, समझा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, नए कंपनी का बैलेंस शीट, ये बनाया हुआ है,
खाली इतना याद रखो, ये जो पीसी का अमाउंट है ये आपके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल। अंडरस्टूड, पक्का। चलिए फिर इसी का बैलेंस शीट भी बना लेते। रफ में मैं आपको बैलेंस शीट बना के दे रहा हूं, आप फेयर कर लेना इसे, बैलेंस शीट। ठीक है, आपके पास होगा असेट्स, आपके पास होगा लायबिलिटीज, बराबर है। असेट्स में आपके पास कौन से असेट्स आए हुए, सबसे पहला आया है गुडविल 24,000। ये जो टोटल है यही आपका बैलेंस शीट है, बराबर है। तो सेम टू सेम जो लिखा है वो लिखना है आपको। पहले है गुडविल, तो गुडविल आपका असेट है, असेट साइड पे लिखोगे गुडविल, कितना है 24,000। उसके बाद है कैश बैलेंस, वेरी गुड। कैश बैलेंस कितना है देख लेते बाबा, 9,000। नहीं, कैश बैलेंस का है यहाँ पे लास्ट में 9,000। चलिए ठीक है, कैश बैलेंस 9,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, चलिए बताइए इन्वेस्टमेंट कितना, पक्का ना 16,000 दो। फिर उसके बाद क्या बात, डेटर्स कितना है, डेटर्स का वैल्यू है आपके पास, देख लेते। डेटर्स का वैल्यू है 13,000, यहाँ पे डेटर्स है 13,000। उसके बाद स्टॉक या इन्वेंटरी कुछ तो था, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 18,000 बाय फर्नीचर, फर्नीचर 18,000। फिर है प्रीमाइसेस कितना 53,000। उसके बाद है लैंड, मशीनरी, बोलिए मशीनरी, मशीनरी 9,000 और लैंड 50,000, नहीं 66,800, 66,800, बराबर है। और कुछ है क्या, कैश हो गया, प्रीमाइसेस, बाकी सब हो गया। लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। लायबिलिटीज में तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो ही चीज है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का वैल्यू 30,000, इसका है 5,000। उसके अलावा कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में दो पार्टनर ए और सी दोनों मिलके, तो ए का कैपिटल था 80, पीसी कितना आया था 86 और एक का था 88,000, टोटल 174। अब जरा टोटल कर लो, चलो इसका, इधर का टोटल असेट का, लायबिलिटीज का करके देख लो, 1,91,000। बात समझ में आया, पक्का ना 1,91,000 मेरे को ज्यादा लग रहा है, नहीं इधर 1-2 लाख तो इधर ही दिख रहा है मेरे को, 30,000 है। असेट का टोटल करके देख लो, असेट का टोटल 2,09,000, ये साइड का टोटल 9,000, 2 लाख बराबर दिख रहा है। इस बाजू का करके देख लो एक बार। आर्यन क्या तू तो नाम ही खराब करता है रे, टोटल करके देखो, 24 + 9 + 16 200, 13,000, 18,000, 53,000, 66,800, 9,000 टोटल। क्लियर है, टोटल करो, 2,09,000। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, हमने दोनों कंपनी का लेजर बनाया और नए कंपनी का बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन का इतना ही रिक्वायरमेंट था, क्लियर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।